विनायक पाटिल, इनका सवाल ऐसा है कि महाराष्ट्र सरकार ने जो जादू टोना विरोधी कानून बनाए हैं उसके कारण ऐसे टीवी शोज पर पाबंदी आ सकती है क्या? डेफिनेटली आ सकती है। इसलिए महाराष्ट्र सरकार ने काम करना चाहिए और इसीलिए महाराष्ट्र सरकार ने एक कमेटी फॉर्म की थी, जादू टोना विरोधी कानून प्रचार प्रसार समिति गठित की थी। उसका मैं सह-अध्यक्ष था। कैबिनेट मंत्री इस सोशल जस्टिस के जो होते हैं उसके अध्यक्ष। इस ढंग की कमेटी ने ये काम करना चाहिए ऐसा अपेक्षित था। पहले सरकार के समय में काम शुरू हुआ, बहुत अच्छे ढंग से काम चलता रहा। अगली सरकार आई, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार आई, तब भी करीबन साल भर 6 महीने अच्छे ढंग से काम चलता रहा। लेकिन उसके बाद में ये सरकार काम नहीं करना चाहती है। अभी जाहिर तरीके से मैं कहता हूं कि ये सरकार ये काम नहीं करना चाहती है। और इसमें सबसे बुरी बात है कि जो दूसरा हमारा ये संगठन है उनको भी काम में कोई रस नहीं है, उनको दुबाकी झगड़ों में ही बहुत ज़्यादा रस है, तो उसका भी फायदा सरकार उठाना चाहती है। तो इस कारण इस सरकार के ज़माने में कुछ भी काम नहीं हुआ है, करना भी नहीं चाहती है। नहीं तो ये कमेटी की कल्पना ही ये थी कि इन सब चीज़ों पर एक तरफ ब्रेक आ जाए और दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र की जनता का प्रबोधन हो। ना ही महाराष्ट्र की जनता का बड़े पैमाने पर प्रबोधन हो रहा है, स्कूलों में बच्चों में ये ट्रेनिंग हो रहा है, और दूसरी तरफ ये टीवी से लेकर हर चीज़ों पर जो बंधन ला सकते हैं, कानून में जगह है। कानून में जिन चीज़ों को पाबंदी लाई गई है उसका प्रचार प्रसार करना भी गुनाह तय है। उनको भी इक्वल शिक्षा हो सकती है, 6 माह जेल में जाना पड़ सकता है। तो ये टीवी के ऊपर और इस ढंग के प्रोग्राम के ऊपर अगर सरकार की ओर से कदम उठाए गए होते तो पूरे देश का टीवी सुधारा जा सकता था, क्योंकि बंबई के अलावा तो कोई टीवी चल नहीं सकता है। और मुंबई में अलग एक प्रोग्राम हो और दिल्ली में अलग प्रोग्राम हो और लखनऊ में अलग प्रोग्राम हो, इस ढंग का भेद तो टीवी चैनल कर नहीं सकते हैं। तो इसीलिए पूरे देश का टीवी महाराष्ट्र के कानून के कारण ठीक ठाक हो सकता था। लेकिन महाराष्ट्र सरकार कुछ करना नहीं चाहती है। प्राइवेट लेवल पर अगर हमें कुछ करना है तो हमारे पास एक ही चारा बचता है, वो यानी कोर्ट में जाओ, कोर्ट में लड़ाई करते बैठो। वो लंबी लड़ाई होती है, उसके खर्चे भी बहुत बड़े होते हैं। लेकिन अगर वकीलों की ऐसी टीम तैयार हो गई कि जो पैसे न लेकर काम करने के लिए तैयार है, तो इसको बड़े पैमाने पर अटकाव किया जा सकता है। और इस बहाने मैं आह्वान भी करता हूं कि जो वकील ऐसे हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लड़ सकते हैं और अपनी मेहनत इस काम के लिए देना चाहते हैं, तो उनके जरिए ये काम बहुत इफेक्टिवली किया जा सकता है, क्योंकि कानून में वो प्रावधान है। तो ऐसे वकील आगे आए, अपने नंबर्स भेजे, ताकि ऐसे वकीलों की हम टीम बनाएं। सरकार कुछ नहीं कर रही है तो ठीक है, सरकार का अधिकार है, उसी लिए चुन कर आए हैं। कुछ कर नहीं करना है इसलिए, क्योंकि उनके विचारों में बैठता नहीं है, अंधविश्वास का उनको फ़ायदा मिलता है। तो अंधविश्वास दूर करने का काम क्यों करना चाहिए, ये उनका विचार हो सकता है। हमने ही चुन के दिया है तो उसके परिणाम तो हमको भुगतने पड़ेंगे। तो ऐसी अवस्था में जितना हम अपने लेवल पर कर सकते हैं, उसमें वकीलों की टीम अगर रही तो वकीलों के जरिए काम हो सकता है। तो जो वकील हाई कोर्ट में खड़े हो सकते हैं, इस काम में योगदान देना चाहते हैं, वो अगर अपने नंबर भेजेंगे तो ऐसी एक टीम खड़ी कर ऐसे चीज़ों को हम रोक लगाने का प्रयास डेफिनेटली कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे ज़रूर लाइक करें, लोगों में ये अवेयरनेस फैलाने में हमारी मदद करें। वीडियो को ज़रूर शेयर भी करें। तो हमारे YouTube चैनल श्याम मानव को विज़िट करें। ऐसे सारे वीडियोस का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके लिए सब्सक्राइब बटन दबाएं। नए वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।